हो तो वहां भी हम पहुंच करके सारे जात के लोगों के लिए मैं धारणा अनशन दूंगा और आपको मैं न्याय दिलाऊंगा। मैं वचन देकर जाता हूं आप लोगों से, ब्राह्मण वचनबद्ध होना चाहिए। ब्राह्मण अगर वचन का बद्ध नहीं होता है तो भी दोषी होता है। ब्राह्मण वचनबद्ध है, जो वचन से बध गया है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कभी अपने वचन से विमुख हो गया तो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। इसीलिए सारे ब्राह्मण साथियों से, यादव साथियों से, दलित वर्ग के लोगों से, वंचित वर्ग के लोगों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, आपके दरवाजे पे कोई ब्राह्मण संत आता है तो आपको जरूर सम्मान करना है। आपके यहाँ कोई संत ब्राह्मण आ गया, अगर वो एक मुद्दा भिक्षा मांगता है तो आपको भिक्षा दे देना है। इसलिए देना है कि वो आपके समाज के है, मानव है ना, वो किसी भी जाति का हो। ये नहीं देखना है कोई यादव है, दलित है, पिछड़ा है, फलान चलन, कुछ नहीं। आपको एक भिक्षा दे देना है, ये समझ करके वो मानव है, वो आपने जू पाने के लिए घूम रहा है। आप लोग कहते हैं कितना बढ़िया पैर है और भीख मांग रहा है। घूमना सबसे कठिन काम है, घूम करके भीख मांगना सबसे कठिन काम है। घूम करके भीख मांगना, दरवाजे दरवाजे पर जाना, इससे बड़ा कठिन काम आपको खेत में कुदाल चलाना भी नहीं है। कुदाल चलाकर जब मन तब आराम कर लेंगे, लेकिन उसका टारगेट है कितना देर भिक्षा मांगे तो मेरा भोजन होगा। तो इस चीज को हर समय आपको ध्यान देना है। और हमारे भाई कमलेश शुक्ला जी, इस बात को आप मैं कृत संकल्पित हो जाइएगा। भगवान परशुराम जी के परशु आप ले रहे हैं तो परशु ऐसे नहीं लिया जाता है, परशु का कोई विधान है और इससे आपको संकल्पित होना है। जैसे कि प्रत्यक्षदर्शी इतने समाज के लोग हैं और इनके साथ किसी भी प्रकार की, इनसे जुड़े हुए लोगों के साथ किसी भी प्रकार की समस्या होता है तो आपको कदम से कदम मिलाकर न्याय से और न्यायालय तक दर्ज करना है। जहां से भी सहयोग हो वहां तक सहयोग करना है। और आम जनमानस का किसी भी प्रकार की समस्या हो, जातिवादी मानसिकता को आप लोग हटाइए। जातिवादी मानसिकता को हटाएंगे तभी जो है कि अंधभक्त तो किसी सरकार को नहीं बनना है। जो आपके हित में काम करता हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, किसी भी सरकार के अंधभक्त नहीं बनना है। सरकार कोई भी हो, हित मेरा होना चाहिए। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके साथ हूं। इस संकल्प से किसी को आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाइए, मैं आपके साथ नहीं चलता हूं तो फिर जो नहीं सो कोई भी आए नहीं, शर्त आप लोग रखिए। हमारे यहाँ तमाम लोग सांसद विधायक बनते हैं, व्यक्तिगत तौर पे सांसद विधायक बन जा रहा है, लेकिन वो एसी से बाहर नहीं निकलेगा जब विधायक बन जाएगा तो। उसी लिए कृत संकल्पित उसको करिए। और कभी भी नेता चुनिए तो धरातल से जुड़ा हुआ नेता चुनिए। कभी भी बाहरी कोई आ रहा है उस पर विशेष आप लोग ध्यान मत दीजिए। जो आपके साथ बैठा हुआ है, खाया है, पिया है, थाली में रहा है, किसी भी पार्टी से नहीं है, निर्दल है, लेकिन मेरा भाई है, मेरे करीब में है, 24 घंटा में किसी प्रकार की समस्या होगी तो हमारे साथ 1 घंटा के अंदर आ सकता है। लेकिन जो लखनऊ रहेगा वो आपके पास 8 घंटा के बाद आएगा। तब तक 8 घंटा एक दिन में, 1 मिनट, 1 क्षण, 1 पल, 1 विपल में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। तो हमको कभी भी अपने से जुड़ा हुआ, जो अपने पास रहता हो, जो अपने करीब रहता हो, ऐसे लोगों को चुनना है। ऐसे जनप्रतिनिधि आपका होना चाहिए, ऐसे समाजसेवी होना चाहिए। जो आपके समाज, जो विपदा में काम आवे वही आपका नेता है, चाहे वो किसी भी जात का। जो विपदा में काम आता है उसी को आपको नेता चुनना है। इसी वाणी के साथ, मेरा वाणी अगर कहीं से आपको बुरा लग गया हो तो मुझे क्षमा चाहूंगा। आप लोग को बुरा लगे तो मैं आपका छोटा बालक हूँ, छोटा भाई हूँ। बहुत कुछ अभी मुझे सीखना है, समाज में जाना है, समाज के लोगों से सीखना है। और मैं आप सबके बीच में आकर मैं अभी सीख रहा हूँ और आगे बहुत कुछ सीखूंगा। लेकिन इस चीज से मुझे तकलीफ है कि मैं देखता हूँ कि 70 वर्ष के बुढ़े बाबा हमारे जा करके कप्तान के ऑफिस पे बैठे रहते हैं और साला कप्तान देवरिया का सुनता नहीं है, डीएम सुनता नहीं है। आप जाएंगे तो आपको कहेगा साइड हटिए, कोई मंत्री आएगा तुरंत बुलाएगा बुलाई। तो इस चीज को बल्कि मंत्री आप बनाकर भेजते हैं, बात मंत्री की सुनी जाती है, बात आपकी नहीं सुनी जाती है। तो मंत्री बनाने की पावर आपके पास है तो आप अपने पावर का उपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी को धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। और अध्यक्ष जी, अगर कुछ शब्द हमसे छूट गई हो और आप चाहते हो बोलना तो आप बोल सकते हैं। इसी कड़ी में मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए गए हमारे बड़े भैया स्वाहा, नमो निखंडे स्वाहा, नमो सिंह स्वाहा, नमो स्वाहा स्वाहा, नमो स्वाहा
नमो काट्याय स्वाहा नमो गुल्याय सर्वप्याय स्वाहा नमो नादयाय संध्याय स्वाहा नमो गुप्याय स्वाहा नमो विद्याय स्वाहा नमो विज्ञाय स्वाहा नमो वर्ग्याय स्वाहा नमो वात्याय स्वाहा नमो वास्तव्याय वासुवाय स्वाहा नमो सोमाय रुद्राय स्वाहा नमो तामराय चारुणाय स्वाहा नमो संगवे वसुदेव स्वाहा नमो उग्राय भूमाय स्वाहा वेट कर शेरनी की नस्लें सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें सियार पैदा नहीं करती, ब्राह्मण की माँ गद्दार पैदा नहीं करती। सुनो दुनिया वालों, भेड़ियों की ताकत से चीता मरा नहीं करते और परशुराम के दीवाने हैं हम, किसी से डरा नहीं करते। जय जय परशुराम। ब्राह्मण खातिरी खाड़ रहस सुनाई हरदम हो। अरे इनके सब जय जय भैया भैया सुनाई हरदम हो। ब्राह्मण हिंदुत्व का आत्मा है, क्षत्रिय हिंदुत्व का शान, वैश्य हिंदुत्व का वैभव है, दलित हिंदुत्व का स्वाभिमान। जय दादा परशुराम। जानत सब केहू बाटे ई बतिया, रहस ब्राह्मण के साथ हो। प्रभु परशुराम जी के ई कहल बाटे सगरो बात हो। पूरा गरीबन के मसीहा हुए भैया हो। जानत सब केहू बाटे ई बतिया, रहस ब्राह्मण के साथ हो। प्रभु परशुराम जी के ई कहल बाटे सगरो बात हो। पूरा गरीब इनका खातिर करत रे गोहार हो। पूरा ब्राह्मण इनका खातिर करत रे गोहार हो। हमनी के रखवाला राहुल शुक्ला बड़े भैया हमारे हो। ब्राह्मण के रखवाला राहुल शुक्ला बड़े भैया हमारे हो। जय जय दादा परशुराम, जय जय श्री राम। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हिंदुओं एक हो जाओ। हिंदुओं शास्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है।
आज हम जानेंगे पंडित राहुल कुमार शुक्ला ज्योतिष आचार्य जी से शेर की नाखून पहनने से क्या होता है और क्या इसका विशेषताएं है। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी श्रोता को YouTube चैनल में जुड़े वाले सभी भाइयों को सादर प्रणाम। जय परशुराम, जय श्री राधे, जय माता दी। और YouTube से जुड़े सभी साथियों को मैं आज आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहा हूँ, जिसको आप गहन चिंतन के साथ जरूर श्रवण करिएगा। क्योंकि शेर के नाखून और शेर का दांत धारण करने से 24 घंटा में आपके भाग्य परिवर्तित हो सकता है। अगर शुद्ध शेर का नाखून अगर आपको मिलता है, आप उसको जड़वा करके लॉकेट पहनते हैं, तो आपका 24 घंटा में भाग्य परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि शेर का नाखून शायद आप देखे नहीं होंगे। ये देखिए, आप ये शेर का नाखून देख लीजिए। ये आपको शेर का नाखून हो गया, शुद्ध शेर का नाखून आपको उपलब्ध किया गया। जैसे कि मेरे भाई साहब आज शेर के नाखून के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आपको। शेर का नाखून कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष लग रहा हो, काल सर्प योग, प्रतांशिक दोष, पितृदोष इत्यादि ग्रहों की अनेक प्रकार की 9 ग्रहों की 9 प्रकार की दोष, तो हमको, आपको, हम सभी को शेर का नाखून जरूर धारण करना चाहिए। या शेर का दांत मिलता है, उसका भी आप लॉकेट पहन सकते हैं। शेर का नाखून, शेर का दांत एकदम शुद्ध माना गया है। हमें धारण करने से या आपको भी धारण करने से शेर का नाखून बहुत लाभकारी है, क्योंकि 24 घंटा में आपके भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। अगर शुद्ध शेर की नाखून शुद्धता के साथ आप धारण करते हैं तो लाखों ऐसे तमाम लाखों केसें हमारे पास आई हैं, तमाम लोग धारण किए हैं, तमाम लोग पहने हैं, तमाम लोग को लाभ मिला है। जैसे कि हमारे कई ऐसे मित्र शुभचिंतक लोग हैं जो शेर को नाखून पहने हैं, उनको लाभ मिला है। वो हमसे बताते हैं कि पंडित जी शेर का नाखून से बहुत लाभ है। तो ओवर कॉन्फिडेंस रिसर्च किए हुए मैं बात को आपको बता रहा हूँ कि आपको शेर का नाखून जरूर धारण करना चाहिए। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट करिएगा अच्छा लगे तो। और मेरा मोबाइल नंबर है 7068733667। अगर किसी प्रकार की रत्न या नाखून या किसी प्रकार की यंत्र तंत्र के विषय में जानना हो तो जरूर फोन करिएगा। आइए हम पंडित राहुल कुमार शुक्ला ज्योतिष आचार्य से मिलते हैं और रत्न और मालाओं की विशेषताएं जाने जाए, इनकी दुकान में क्या क्या उपलब्ध है। नमस्कार, प्रणाम। पहले तो मैं YouTube के समस्त अपने चाहने वाले साथियों को, बड़े भाइयों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, छोटे भाइयों का आशीर्वाद देता हूं। और मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राहुल कुमार शुक्ल और जय मां विंध्यवासिनी ज्योतिष केंद्र के कार्यालय के मैं संस्थापक हूं। और रत्न और मालाओं के विषय में जो है कि एस्ट्रोलॉजी बताता है। जैसे कि हम आप लोग को कुछ रत्न दिखाएंगे, कुछ माला दिखाएंगे, जिसमें आप लोग जान सकते हैं कि रत्न क्या है और माला क्या है। जैसे कि ये मोती का माला है। मोती के माला चंद्रमा के लिए होता है। इसको धारण करने से क्रोध इत्यादि शरीर में चंद्रमा जिसके नीच के हो, उनको मोती का माला जरूर धारण करना चाहिए। ये आपको स्फटिक का माला है। स्फटिक का माला यशस्वी के लिए धारण किया जाता है। स्फटिक के मालाओं के 108 जो है कि विशेषताएं हैं। आगे हम लोग वीडियो में जानते जाएंगे विशेषताएं के विषय में, सभी लोग जानेंगे। ये मूंगा का माला है। मूंगा मंगल के लिए होता है। मूंगा का माला धारण करने से मंगल मतलब कुंडली में स्थिर रहते हैं। ये रुद्राक्ष का माला हो गया। सही और शुद्ध रुद्राक्ष अगर आपको उपलब्ध कराना है तो आपको पंडित राहुल कुमार शुक्ल ज्योतिषाचार्य से एक बार जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 100% गारंटी के साथ पूरा लैब के टेस्टेड रुद्राक्ष की माला, स्फटिक का माला, मोती का माला, मूंगा का माला, कमलगट्टा का माला, तुलसी का माला इत्यादि पुत्रजीविका की माला के सहित सहित हमारे यहाँ तमाम प्रकार के रत्न भी बिकते हैं। जैसे कि हम आइए कुछ रत्न के विषय में जानते हैं। जैसे कि आपको ये दिखेगा रत्न जो है कि ये आपको हो गया नीलम। नीलम धारण करने से शनि स्थिर रहते हैं। नीलम पहनने से अगर नीलम आपको लाभ कर दिया और शुद्ध नीलम, सही नीलम आपको मिल गया, 100% इसमें शुद्धता रहा, तो नीलम आपको राजा बना देता है। नीलम जरूर धारण करना चाहिए शनि के लिए। किसी के कुंडली में शुक्र उच्च के हो, नीच के हो और राजनेता बनना चाहता हो, राजनीतिक क्षेत्र, व्यवसाय, व्यापार। आज हम जानेंगे पंडित राहुल कुमार शुक्ला ज्योतिष आचार्य जी से शेर की नाखून पहनने से क्या होता है और क्या इसका विशेषताएं है।
नमस्कार, प्रणाम। आप सभी श्रोता को YouTube चैनल में जुड़े वाले सभी भाइयों को सादर प्रणाम। जय परशुराम, जय श्री राधे, जय माता दी। और YouTube से जुड़े सभी साथियों को मैं आज आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहा हूँ, जिसको आप गहन चिंतन के साथ जरूर श्रवण करिएगा। क्योंकि शेर के नाखून और शेर का दांत धारण करने से 24 घंटा में आपके भाग्य परिवर्तित हो सकता है। अगर शुद्ध शेर का नाखून अगर आपको मिलता है, आप उसको जड़वा करके लॉकेट पहनते हैं, तो आपका 24 घंटा में भाग्य परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि शेर का नाखून शायद आप देखे नहीं होंगे। ये देखिए, आप ये शेर का नाखून देख लीजिए। ये आपको शेर का नाखून हो गया, शुद्ध शेर का नाखून आपको उपलब्ध किया गया। जैसे कि मेरे भाई साहब आज शेर के नाखून के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आपको। शेर का नाखून कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष लग रहा हो, काल सर्पयोग, प्रतांत्रिक दोष, पितृदोष इत्यादि ग्रहों की अनेक प्रकार की 9 ग्रहों की 9 प्रकार की दोष, तो हमको, आपको, हम सभी को शेर का नाखून जरूर धारण करना चाहिए। या शेर का दांत मिलता है, उसका भी आप लॉकेट पहन सकते हैं। शेर का नाखून, शेर का दांत एकदम शुद्ध माना गया है। हमें धारण करने से या आपको भी धारण करने से शेर का नाखून बहुत लाभकारी है, क्योंकि 24 घंटा में आपके भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। अगर शुद्ध शेर की नाखून शुद्धता के साथ आप धारण करते हैं, तो लाखों ऐसे तमाम लाखों केसें हमारे पास आई हैं, तमाम लोग धारण किए हैं, तमाम लोग पहने हैं, तमाम लोग को लाभ मिला है। जैसे कि हमारे कई ऐसे मित्र शुभचिंतक लोग हैं जो शेर को नाखून पहने हैं, उनको लाभ मिला है। और वो हमसे बताते हैं कि पंडित जी शेर का नाखून से बहुत लाभ है। तो ओवर कॉन्फिडेंस रिसर्च किए हुए मैं बात को आपको बता रहा हूँ कि आपको शेर का नाखून जरूर धारण करना चाहिए। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट करिएगा अच्छा लगे तो। और मेरा मोबाइल नंबर है 7068733667। अगर किसी प्रकार की रत्न या नाखून या किसी प्रकार की यंत्र तंत्र के विषय में जानना हो तो जरूर फोन करिएगा। आज आप किस कार्यक्रम में उपस्थित हैं? मैं आज परसों त्योहार में अपने समाज के भारतीय ब्राह्मण युवा मोर्चा के तहत मानव कल्याण के लिए एक बड़ा सम्मेलन था। सम्मेलन कहाँ तक सफल रहा? सम्मेलन 100% सफल है। इसलिए सफल है कि मानवता की बात है ना, और हम जातिवादी मानसिकता का है नहीं। आप बता रहे थे कि लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस कर दिए, कहाँ तक सत्य है? 100% सत्य है। आप शास्त्र उठा के पढ़िए ना, और समाज के लोग जो कहते हैं कि क्षत्रियों का परशुराम जी नास्तिक है, नहीं, भगवान परशुराम जी है वंश के नास्तिक हैं, अतताई दुराचारियों के नास्तिक हैं, नहीं हिंदू का नास्तिक। यानी जो लोग जाति अपने वोट के लिए जातीय मानसिकता भरते हैं, वो जातिवादी मानसिकता करके आपको डाइवर्ट किया जाता है, आपको अपनी तरफ खींचा जाता है। भगवान परशुराम जी, देखिए मानवता की बात, भगवान राम ही तो परशुराम है ना। भगवान परशुराम ही भगवान विष्णु के षष्ठम अवतार हैं। भगवान विष्णु राम ही परशुराम है। भगवान शिव के तपस्या से मिले परशु से उनका नाम परशुराम पड़ा, जब उसको परशु प्राप्त हो गया। एक सोशल मीडिया के सवारे में हम लोग सोशल मीडिया नेताजी के क्रम में मैं उमा यादव को और जो है प्रमोद यादव जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप जो आइए शुक्ला जी को एक साथ भगवान थोड़ी एक साथ। देखिए हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, उनको तो भूल ही जा रहे हैं। प्रेमचंद यादव जी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पीछे आपको। आप आइए हमारे राहुल भैया जी को आज हम जानेंगे पंडित राहुल कुमार शुक्ला ज्योतिष आचार्य जी से शेर की नाखून पहनने से क्या होता है और क्या इसकी विशेषताएं हैं।
नमस्कार, प्रणाम। आप सभी श्रोता को YouTube चैनल में जुड़े वाले सभी भाइयों को सादर प्रणाम। जय परशुराम, जय श्री राधे, जय माता दी। और YouTube से जुड़े सभी साथियों को मैं आज आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहा हूँ, जिसको आप गहन चिंतन के साथ जरूर श्रवण करिएगा। क्योंकि शेर के नाखून और शेर का दांत धारण करने से 24 घंटा में आपके भाग्य परिवर्तित हो सकता है। अगर शुद्ध शेर का नाखून अगर आपको मिलता है, आप उसको जड़वा करके लॉकेट पहनते हैं, तो आपका 24 घंटा में भाग्य परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि शेर का नाखून शायद आप देखे नहीं होंगे। ये देखिए, आप ये शेर का नाखून देख लीजिए। ये आपको शेर का नाखून हो गया, शुद्ध शेर का नाखून आपको उपलब्ध किया गया। जैसे कि मेरे भाई साहब आज शेर के नाखून के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शेर का नाखून कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष लग रहा हो, काल सर्पयोग, प्रतांत्रिक दोष, पितृ दोष इत्यादि ग्रहों की अनेक प्रकार की 9 ग्रहों की 9 प्रकार की दोष, तो हमको, आपको, हम सभी को शेर का नाखून जरूर धारण करना चाहिए। या शेर का दांत मिलता है, उसका भी आप लॉकेट पहन सकते हैं। शेर का नाखून, शेर का दांत एकदम शुद्ध माना गया है। हमें धारण करने से या आपको भी धारण करने से शेर का नाखून बहुत लाभकारी है, क्योंकि 24 घंटा में आपके भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। अगर शुद्ध शेर की नाखून शुद्धता के साथ आप धारण करते हैं तो लाखों ऐसे तमाम लाखों केसें हमारे पास आई हैं, तमाम लोग धारण किए हैं, तमाम लोग पहने हैं, तमाम लोग को लाभ मिला है। जैसे कि हमारे कई ऐसे मित्र शुभचिंतक लोग हैं जो शेर को नाखून पहने हैं, उनको लाभ मिला है। और वो हमसे बताते हैं कि पंडित जी शेर का नाखून से बहुत लाभ है। तो ओवर कॉन्फिडेंस रिसर्च किए हुए मैं बात को आपको बता रहा हूँ कि आपको शेर का नाखून जरूर धारण करना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट करिएगा अच्छा लगे तो। और मेरा मोबाइल नंबर है 7068733667। अगर किसी प्रकार की रत्न या नाखून या किसी प्रकार की यंत्र तंत्र के विषय में जानना हो तो जरूर फोन करिएगा। ब्राह्मण युवा मोर्चा बनाने के लिए आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? ब्राह्मण युवा मोर्चा बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि ब्राह्मण वर्ग में जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार है, असहाय है, जिसको हर एक जगह से प्रताड़ित किया जा रहा है, युवाओं की एक लड़ाई बनेगा ब्राह्मण युवा मोर्चा। इसके लिए आप कमलेश शुक्ला जी को जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए हैं, इनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या आशा है? कमलेश शुक्ला जी को जिला अध्यक्ष बनाने के पीछे हमें इतना आशा है और इतना अभिलाषा के साथ हम इनको संगठन में जोड़े हैं, इसलिए जोड़े हैं कि हमको उम्मीद है कि आपके साथ लाखों युवा हैं जो बेरोजगार हैं, और आप एक सामाजिक नायक युवा कार्यकर्ता हैं, युवा राजनेता आप बनेंगे भविष्य में। इसलिए युवाओं के लिए आप युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इसी अभिलाषा के साथ मैं ब्राह्मण युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आपको स्पोर्ट करूँगा। शुक्ला जी, आप ब्राह्मण अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसका क्या उद्देश्य रहेगा? आप क्या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले बहुत बहुत धन्यवाद अपने शुक्ला जी को करूँगा, राहुल शुक्ला जी को। और हम मानव कल्याण का काम करेंगे। ब्राह्मण हमेशा सबका कल्याण चाहता है, और हम अपने युवाओं का भी काम करेंगे, ब्राह्मणों का, और मानव कल्याण का भी काम हम करेंगे। जिला में आप किस तरह से मजबूती प्रदान करेंगे? हम युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। अब मैं